आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण मैं जो डिजिटल क्लासेस है वो शायद एक हफ्ते बाद लूंगा। तो जापान चाइना डिस्प्यूट की आज हम बात करेंगे। आपको पता ही है कि चाइना के जिन देशों से डिस्प्यूट है, हम उनकी बात कर रहे हैं। डिजिटल में एक नए अवतार में आऊंगा, मजा आएगी। और फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। यार ग्रोथ ही रुक गई है, क्या कर रहे हो तुम लोग भी? जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सबको बताओ, फैलाओ। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखो, ये जो आइलैंड डिस्प्यूट है, मतलब चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट आज नहीं है, बहुत पुराना है। जापान ने एक समय चाइना को पूरा अपने कब्जे में ले लिया था, आपको पता ही है। जापान ने चाइना पे भर भर के अत्याचार किए। 19th सेंचुरी तो पूरा का पूरा एक ह्यूमिलिएशन पीरियड है चाइना के लिए। चाइना सारे वॉर हारा। और जापान 4 आइलैंड से बना है। और जापान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान ने अपनी इकोनॉमी खोली और पूरा संविधान ही बदल के रख दिया। और उसके बाद जो एक्सपैंड किया है जापान ने, चाइना वालों को तो जिंदा गाड़ देते थे, जला देते थे। इसीलिए चाइना का स्टैंड है ना कि हम किसी का आगे झुकेंगे ही नहीं। पूरे चाइना को बर्बाद कर दिया था। तो ये डिस्प्यूट आज से नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिचुएशन अलग हो गई। चाइना में कम्युनिज्म आ गया और जापान बहुत ही शांत हो गया, बहुत ही ज्यादा शांत। खैर, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब फटे थे ना 2 अगस्त 1945 में। तो क्या करता वो? तो इसीलिए जापान अब बिल्कुल शांत है। लेकिन शांत का मतलब, देखो, शेर सो रहा है, उसको जगाओ नहीं, है ना, वरना तबाही मचा देगा। शांत का मतलब ये नहीं कि जापान कुछ कर नहीं सकता। अगर ये अपनी पे आ गया, जापान एकमात्र डेवलप्ड नेशन है एशिया में। जापान बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप्ड है। और जिस दिन जापान अपने पे आया, उस दिन बैंड बजा देगा। तो जापान और चाइना के बीच में काफी ज्यादा द्वंद्व है। और अभी प्रेजेंटली चाइना क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, और जापान और चाइना के बीच में सेंकाकू रेटो, दायोतुई, तियातु, ये आइलैंड, ये बेसिकली आइलैंड्स हैं जिनको लेके विवाद है। ये आप देख रहे हो, सेंकाकू आइलैंड्स है। हालांकि सेंकाकू को डायो भी बोला जाता है। अरे यार, मेरा ये रुको भाई, एक मिनट यार, मेरा कर्सर कहाँ भाग गया? अच्छा, ये रहा। दिखते ही नहीं कभी कभी कर्सर। ये देख रहे हो? और ये लाल वाला, यहां पे डिस्प्यूट है चाइना और जापान। आप देखो, जापान ये है, चाइना ये है। अगल बगल बहुत सारे आइलैंड्स हैं, कुछ जापान के कुछ चाइना पे है, लेकिन काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। अब ये सेंकाकू आइलैंड जो कि जापान का है, डायाटू आइलैंड पीआरसी, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब ये बड़ा वाला चाइना, आरओसी, टायाटू आइलैंड आरओसी, बड़े अजीब व गरीब नाम है। ठीक है, ये सारे आइलैंड्स है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान, ताइवान क्लेम करता है। तो ये तीनों के बीच में क्लेम है। ऐसा नहीं कि खाली चाइना और जापान। देखिए, जापान अगर सेंकाकू की बात करें तो जापान के पास ही है। ठीक है, जापान के पास रहा है ये, जितने भी इस पूरे एरिया पे ही जापान का कब्जा था। अब जापान के पास रहा, यहां पे ऑयल रिजर्व्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए चाइना की जीप और लटकी हुई है। हुआ क्या कि जापान की सॉवरेनिटी यहां से रही है फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद से। और सेकंड जब हुआ तो पूरा जापान का कंट्रोल था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हम ये देखते हैं, 1945 से लेकर 1972 ये आइलैंड अमेरिका के पास थी। लेकिन 1972 के बाद अमेरिका ने जापान को वापस दे दिए। अभी जापान ने 3 और आइलैंड, अभी 7-8 साल पहले 3 और आइलैंड खरीद लिए हैं। ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, वैसे तो यहां पे अभी फिलहाल कंट्रोल जापान का ही है, लेकिन चाइना में प्रोटेस्ट होते रहते हैं इसको लेके। इनफैक्ट चाइना भी यहां पे अपनी पकड़ बना रहा है। अभी एशिया में सबसे टेंस्ड रीजन है ये। समझ लीजिए कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो दोनों देशों के बीच में वॉर हो जाएगा। जापान ने इस आइलैंड को इसलिए भी रखा है क्योंकि अमेरिका जापान की मदद करता है। तो अमेरिका जापान की मदद कर रहा है, तो जापान इस आइलैंड पे अमेरिकन फोर्सेस को उतार सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जापान आज अमेरिका जापान का बड़ा भाई है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे आइलैंड डिस्प्यूटेड रीजन को सेंकाकू आइलैंड्स बोले जाते हैं, जिसमें 5 आइलैंड्स आते हैं। और 5 आइलैंड्स वैसे तो सेंकाकू रीजन जापान का है, लेकिन क्लेम चाइना भी करता है, ताइवान भी करता है। तो यहां पे दोनों ही, जापान भी और चाइना भी, दोनों ही एक दूसरे के आइलैंड्स पे क्लेम करते हैं। ठीक है, रॉकी चेन है यहाँ पे, बहुत बड़ी रॉकी चेन है, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है 1200 माइल्स की, साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन है। अब दोस्तों, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा टेंस रीजन है ना। मैंने बताया ना कि अमेरिका और जापान की म्यूचुअल ट्रीटी हुई है। अमेरिका और जापान एक तरीके से भाई भाई हैं। चाइना को बिल्कुल निभाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भाता। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान ने इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई ट्रीटीज हुई,
जब ये आइलैंड अमेरिका को दिया गया, रियूको आइलैंड, एक पूरा मतलब अमेरिका ने, ये जो एशिया में आप देख रहे हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया में आइलैंड्स थे, अमेरिका का कब्जा हो गया। 1972 में अमेरिका गया। अब 1949 से लेकर 1970 तक चाइना पूरी कोशिश कर रहा था, उसने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाए, बहुत सारे मैप्स निकाले। 2005 तक लगभग 70,000 से ज्यादा मैप्स निकाल चुका है चाइना, कि ये देखो ये हमारा है। और पता नहीं कहां कहां से रिकॉर्ड्स जो है, हालांकि बहुत ज्यादा इरेगुलर थे ये मैप्स। तो ढेर सारे हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने डॉक्यूमेंट्स जुटाए, जिसकी वजह से वो बता सके कि आइलैंड पे हमारा क्लेम है। और मैप्स, जब भी चाइना मैप निकालता है तो आपको पता है कि चाइना की जो रणनीति है कि मैप के माध्यम से चाइना दूसरी की टेरिटरी को अपना बताता है। तो यही जापान के साथ भी किया, यही भारत के साथ भी करता है, यही जापान के साथ भी किया उसने। ठीक है, तो चाइना बताता है कि हमारा, और चाइना बहुत 13th सेंचुरी से ये एविडेंस दे रहा है कि देखिए हम तो यहां पे रहते थे। जापान का स्टैंस ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर के बाद, मतलब इससे पहले, इनफैक्ट चाइना बताता है कि 1353 से लोग यहां थे, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी एविडेंस ये आइलैंड यहां कोई नहीं रहता था। हमने इसको कैप्चर किया है और हमारा कंट्रोल है। जब तक अमेरिका का कंट्रोल था तब तक चाइना और ताइवान कुछ नहीं बोलते थे। जैसे ही अमेरिका का कंट्रोल हटा, चाइना और ताइवान इसमें कूद गए। तो ना ही जापान झुकने को तैयार है, ना ही चाइना झुकने को तैयार है। अब दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं फिशिंग राइट्स को भी लेके। हालांकि जापान ने चाइना को अलाउ किया है कि आप फिशिंग यहाँ पे कर सकते हो, ताइवान भी। लेकिन दोस्तों काफी इवेंट्स हुए। 1996 में हांगकांग का आदमी यहाँ पे स्विम कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद लगातार, कभी देखिए यहाँ पे जापान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अमेरिका ने तो यहाँ पे अपनी नेवल प्रेजेंस, जब अमेरिका के पास अथॉरिटी थी तो उसने तो बहुत जबरदस्त नेवी यहाँ पे बना ली थी। तो जापान जो है, और इनफैक्ट चाइना भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे बना रहा है। जो आसपास का एरिया है वहां पे चाइना अपने शिप्स को भेजता है पेट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। 2012 में बहुत जबरदस्त क्राइसिस हुई थी, जब ये खबरें आई थी कि जापान जो है इस पूरे आइलैंड को खरीदने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए जापान का पूरा कंट्रोल है, जापान यहाँ पे टैक्स तक लगाता है। जापान जितने भी रिसोर्सेज है इस समय जापान ओन करता है, वो सब जापान के ही पास है। लेकिन चाइना को बिल्कुल ये भी नहीं भाता, ठीक है, कि जापान कैसे ओन कर रहा है जब ये चीज हमारी है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, जापान बार बार इसको नकारता रहता है। तो जब 2012 में ये पता लगा कि जापान जो है कुछ आइलैंड्स को खरीद रहा है, तब यहां पे मूड खराब हो गया चाइना का। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड आइलैंड्स है ना, तो जापान इनको नेशनलाइज करने की सोच रहा है। मतलब नेशनलाइज कर दिया था उस समय, तब यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। 3 आइलैंड्स थे जिनको जापान ने खरीद लिया था, और ये प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गए थे। ठीक है, जापान में, जापान के खिलाफ। तो ऐसा कुछ रहा है। अब हिस्ट्री तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या हिस्ट्री रही है, कि जापान जो है चाइना 1400 से अपना क्लेम बता रहा है। जापान बोल रहा है कि चाइना का कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, हमने इसको क्या कहते हैं कि इसको मतलब पूरा एडमिनिस्टर किया है। फिर अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पे 1945 से लेकर 1972 तक अमेरिका रहा, अमेरिका ने इसको मिलिटराइज किया, और फिर यहाँ पे जापान को दोबारा दे दिया गया। ताइवान भी अपनी ओनरशिप यहाँ पे क्लेम करता है। समझ गए। पोटेंशियल रीजंस की बात करें तो सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेस। यस, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है और काफी अनटैप्ड रिसोर्सेज है। प्लस ये मिलिट्री बेस की तरह काम करता है। ठीक है, मिलिट्री बेस की तरह काम करता है, और ये चाइना को काउंटर करता है। अमेरिका का प्रेजेंस, इनडायरेक्ट प्रेजेंस यहाँ पे थ्रू जापान है, तो इसीलिए चाइना को काउंटर करता है ये। फिशिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिशिंग रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चाइना के जो एक्शंस है, इधर जापान का भले ही कंट्रोल है लेकिन चाइना लगातार अपनी आर्मी भेजता रहता है। और फिर जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर हिमालय में है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। चाइना चाहता है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से वो इंडिया को काउंटर करे, और उसको काउंटर करने के लिए वो जितने आइलैंड्स अपने कब्जे में लेगा वहां पे अपने मिलिट्री बेस तैनात करेगा। तो ये पोटेंशियल रीजंस हैं क्लैश के लिए, क्लैश के। तो चाइना और जापान इस आइलैंड को लेके काफी ज्यादा जद्दोजहद में है। इवेंट्स मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किए हैं, इवेंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, छोटे छोटे इवेंट्स हैं दोस्तों। अब उनको डिस्कस करने से कोई इतना खास फायदा नहीं है। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत तक नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।